नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। सो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीओए अकाउंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू की फॉर्म में रहेंगे, तो आप चाहें तो साथ साथ में वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे, चाहे एचपीएसएससी हमीरपुर, एचपीपीएससी शिमला या फिर एचपीयू शिमला की तरफ से अगर जीओए अकाउंट्स का पेपर लिया जाए तो उनमें आने के बहुत चांसेस रहेंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज जो रिप्यूटेड कंपनीज रहती हैं वो भी कभी कभी जीओए से रिलेटेड वैकेंसीज निकालती रहती हैं, तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं साथ के साथ आपके कमेंट को और जो भी क्वेरी हो उसको रिजोल्व कर दूंगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, जो मेरी वीडियो है ये बाइलिंगुअल वीडियो है। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरी एक्सप्लेनेशन बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following accounting concept is observed at reporting stage and not at the recording stage? तो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग का कंसेप्ट है जिसको रिपोर्टिंग स्टेज पे ही ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहें वीडियो को पॉज करके साथ साथ में हम अपने आंसर को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड एट रिपोर्टिंग स्टेज। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो साथ साथ में वीडियो के जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएं तो उन नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जितने भी आपके, मतलब कि प्रीपेड खर्चेज और आउटस्टैंडिंग खर्चों को जो फर्म होती है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई करती है, मतलब कि उसको फर्म कौन सा कंसेप्ट कहती है? सो इट इज कॉल्ड एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, साथ साथ में प्लीज नोट्स बनाते रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, मतलब कि ये आपको बताना था इसमें से कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और साथ साथ में आंसर को सोचें। सो दोस्तों, इनमें से एक पर्सनल अकाउंट है कमीशन पेएबल फ्रॉम वाई। जब भी कोई कमीशन को पे करता है, मतलब कि जहां पे भी पेएबल वाली बात आती है, सपोज करो कोई बाई कोई पर्सन है, जैसे उसका नाम राम है, तो कोई भी कमीशन होगी, जैसे राम ने डीडी बनाया तो डीडी पे उसको कुछ कमीशन पे करनी पड़ेगी। तो सपोज करो राम ने कोई डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर कमीशन पे की, तो जो कमीशन पेएबल होगी वो आएगी आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए फर्म हैज परचेज्ड अ पेटेंट राइट फ्रॉम ए रिप्यूटेड कंपनी, दिस विल बी ट्रीटेड एज। तो किसी फर्म ने पेटेंट राइट को किसी कंपनी से खरीदा है, किसी रिप्यूटेड कंपनी से खरीदा है, तो ये किस अकाउंट के अंदर आएगा? सपोज करो दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ठीक है, तो कंपनी बी से कंपनी ए ने कोई पेटेंट राइट खरीदा है। पेटेंट राइट बेसिकली क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को पेटेंट करवा लेना, मतलब कि वो उसके प्रोडक्ट को यूज कर पाएगी और उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आएगा। तो ये जितने भी पेटेंट राइट होते हैं ये हमारे आते हैं रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रियल अकाउंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो साथ के साथ कमेंट भी कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक डबल कॉलम का जो कैश बुक होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये रिकॉर्ड करता है कैश एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, डबल कॉलम की जो कैश बुक है ये बेसिकली डिनोट करती है कैश एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मिलती जाए। इसके अलावा मैंने जीओए अकाउंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहां पे मैंने और भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रखे हैं। इसके अलावा मैंने जीओए अकाउंट से रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा, क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए।
अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करना है स्ट्रीट स्टडी 247, ये वाला लोगो देख के आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मोर देन 500 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, मैं हर वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में साथ का साथ अपलोड कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है @स्ट्रीट स्टडी। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वाला लोगो आपको सेम देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिए। मैं इवन टेलीग्राम चैनल पे ये भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी और किस दिन आएगी, तो इससे भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When the credit side of the cash book is undercast, it has the same effect as overcasting हो। ठीक है, जब कोई कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में हो कुछ चीज, ठीक है, when the credit side of the cash book is undercast, मतलब कि ये हमारी कैश बुक है, इसमें जो क्रेडिट साइड है वो अंडरकास्ट है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये इफेक्ट करेगी डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, और डेबिट साइड ऑफ द पासबुक में क्या होगा, ओवरकास्टिंग होगी। ठीक है, आपकी सपोज करो ये आपका कैश बुक, ये आपका कैश रजिस्टर है, ये आपका पासबुक है, तो अगर कैश रजिस्टर में कोई एंट्री डेबिट में होती है तो पासबुक में आपकी वो क्रेडिट में होती है, अगर यहाँ पे क्रेडिट में होती है तो डेबिट में होती है। यहाँ पे सपोज करो आप कैश बुक में पैसा जमा करवाया, तो ये आप जमा कराते हो तो ये वाली एंट्री यहाँ पे आपकी डेबिट में चली जाती है, और वही एंट्री आपकी पासबुक में क्रेडिट में होती है। अगर आपने पैसा निकाला तो क्या होगा, कैश बुक आपकी क्रेडिट में जाएगी और आपकी पासबुक डेबिट में जाएगी, मतलब जो आपके पास चीज है वो डेबिट में जाएगी और जिसको आप जमा कर रहे हो वो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है, वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना आपको। व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट, इट हैज द सेम इफेक्ट एज ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर में रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इनमें से कौन सा एरर रिजल्ट करता है के कारण रिजल्ट होता है, मतलब कि कौन सा एरर के कारण डिसएग्रीमेंट आता है ट्रायल बैलेंस में, मतलब कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू अपीयर इन द बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन से अकाउंट बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से अकाउंट अपीयर होते हैं आपको याद रखना है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन बी, ये हमारे अकाउंट ऐसे होते हैं जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर प्रिपेयर होते हैं, जो अपीयर होते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली आपने देखा होगा बहुत से सीए लोग बनाते हैं, आपको पता है बैंक में भी अगर आप कोई लोन लेने जाते हो, कोई ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक भी सबसे पहले कहता है अपनी बैलेंस शीट दिखाइए हमें, आपकी फर्म है तो, या फिर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी बैलेंस शीट दिखाइए, तो उसमें यही अकाउंट वो चेक करते हैं। ठीक है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लायबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ ए बैलेंस शीट बट देयर मेंशन इज मेड इन द बैलेंस शीट। तो कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जिसको टोटल ऑफ बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं किया जाता है बट उनको मेंशन किया जाता है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब कौन सी लायबिलिटी होगी वो, तो आपको ये याद रखना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी को जस्ट मेंशन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए फर्म हैज ए लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम मेड बाय अनदर फर्म, दिस विल बी शोन एज। तो एक फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, जिसके लायबिलिटी के किसके कारण है, डिस्प्यूटेड क्लेम के कारण। जो डिस्प्यूटेड क्लेम मतलब कोई झगड़े वाला क्लेम है जो दूसरी फर्म ने उसके ऊपर किया है, तो ये एक्शन कैसा एक्शन है, दिस विल बी शोन एज, ये कैसा दिखाया जाएगा, ये भी दिखाया जाएगा एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऑप्शन डी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंट्रीज पास्ड फॉर क्लोजिंग ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट एट द एंड ऑफ ए ट्रेडिंग पीरियड आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कि कौन सी जो एंट्रीज जो क्लोजिंग ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस के कारण जो हम क्लोज करते हैं, ठीक है, जब एंट्री पास हो जाती है, जब हम क्लोज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को, तो उन एंट्रीज को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो उन एंट्री को कहा जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन से डिपिक्ट हो जाएगा कि जो क्लोजिंग के टाइम एंट्रीज आती है उनको क्या कहा जाता है, क्लोजिंग एंट्रीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोस प्रॉफिट जीपी, ठीक है, प्लस ओपन स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डीएस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बेसिकली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम माइनस करें, बाकी चीज़ें आप रिमिट भी कर दोगे, तो ये क्या होती है, हमारी सेल्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की अगर आप मोटा मोटा पकड़ ले, अगर आपको याद हो, तो बेसिकली ये क्या होती है, आपकी सेल्स की फिगर जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, जो कंपनी के ऑपरेशन के कारण आते हैं। तो आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आपने देखा होगा कभी कभी अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला, वहाँ पे घूमते होंगे, आप देखते होंगे वहाँ पे
बहुत ज़्यादा होर्डिंग लगी होती है, ठीक है, एडवर्टीज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट को। जैसे सपोज करो बाटा का जूता एक उनको एडवर्टीज़ करना, तो बाटा के शूज़ होंगे, उसके ही काफ़ी जगह आप बोर्ड लगे हुए देखेंगे। तो एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसिस होता है ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब कि ऑपरेशन में काम आ रहा है। डेप्रिसिएशन, कोई मशीनरी है अब उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। सपोज करो आपने बाइक ही ली है कंपनी के काम के हिसाब के लिए, अगर पहले आपने ली वो सपोज करो वो ली 1 लाख की, अगले साल उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू गिरती जाएगी, डेप्रिशिएट होगी, मशीनरी है वो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसिव भी हमारे ऑपरेटिंग अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल मैनेजर सैलरी, ये भी क्योंकि सैलरी भी पे करनी है, ठीक है, तो जनरल मैनेजर सैलरी भी। नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ठीक है, अगर लॉस होता है आपको जब आप कोई मोटर कार को बेच देते हो, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है, आपको याद रखना लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेबिट बैलेंस इन ए पर्सनल अकाउंट मींस अमाउंट, ठीक है, डेबिट बैलेंस जो एक पर्सनल अकाउंट के अंदर होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है रिसीवेबल, एंड क्रेडिट बैलेंस अमाउंट्स मतलब पेएबल, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सपोज करो कैश बुक है, कैश बुक में जो भी डेबिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है कि आपने कितना रिसीव किया, और क्रेडिट बैलेंस मतलब कि कितना आपने पे करना है, ठीक है। जब भी आप कोई पैसा किसी से लेते हो, आप अगर आप बैंकिंग टर्म में भी यूज़ करें, जो आपका कैश बुक होती है, जब आप किसी से पैसा लेते हो तो आप उसको क्या दिखाते हो, क्रेडिट बैलेंस की फॉर्म में, और जब आप किसी को पैसा देते हो तो कैश बुक में दिखाते हो वो डेबिट साइड में, ठीक है। कैश बुक में क्या दिखाते हो, किसी से पैसा लिया, ठीक है, किसी से पैसा लिया तो वो आता है आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है, और अगर जब आप किसी को पैसा देते हो तो ये आता है अपना डेबिट साइड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है, कैश बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फर्म इंक्लूड सब्सटेंशियल मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू एक्सपेंड देयर मार्केट रीच, दिस विल बी क्लासिफाइड एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी। ये याद रखना दोस्तों आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ए फर्म इनकर्ड सब्सटेंशियल मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू एक्सपेंड देयर मार्केट रीच, मतलब कि किसी फर्म ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपेंस किया है अपने मार्केटिंग रीच को बढ़ाने के लिए, तो ये आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको कैश बुक और बैंक पासबुक के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ये सपोज करो ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, ठीक है। अब किसी ने पैसा जमा किया, ठीक है, तो वो कैश बुक में किस में जाएगा, वो कैश बुक में जाएगा, वो पासबुक में आपका जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। पासबुक में अगर वो क्रेडिट साइड में गया तो वो, आप सपोज करो किसी बैंक में 500 रुपये जमा कराते तो वो हो जाता है यहाँ पे आपका क्रेडिट में, और कैश बुक में जाएगा वो डेबिट साइड में, मतलब कि वो वहाँ पे जाएगा डेबिट में, ठीक है। अब यहाँ से आप पैसा निकालते हो तो यहाँ पे वो डेबिट साइड में दिखा कि आपने डेबिट किया है 500 रुपये का, और अगर आप वही एंट्री कैश बुक में क्या होगी, वो वही एंट्री कैश बुक में यहाँ पे डेबिट में है, यहाँ पे वो क्रेडिट में होगी, मतलब कि उल्टा चलता है। अगर आप पासबुक में पैसा जमा करवाते हो, ठीक है, पासबुक में आपने, ये हमारी पासबुक है, इसमें पैसा जमा करवाया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट है तो वहाँ यहाँ पे कैश बुक में वो डेबिट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने डेबिट किया है तो ये यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है, उल्टा चलता है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये हमेशा उल्टा चलता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, उन पर आप शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि जिन्होंने भी ये एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। और अगर आपको लगता है कि कहीं जगह मुझे कुछ बोलने में या फिर मुझे कुछ समझाने में गलती हुई लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं खुद को भी आगे की वीडियो में इंप्रूव कर पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय हिमाचल।